Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 11 कह रहा है, consider the situation shown in the figure, calculate the acceleration of 1 kg blocks, tension in the string connected the 1 kg blocks and the tension in the string attached to 0.5 kg. ठीक है, तो अगर मैं इसका एक डायग्राम देखूं और इस सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो मान लेते हैं कि 1 kg और 1 kg जो ब्लॉक्स है इनके बीच का जो टेंशन है वो T1 है और यहाँ वाली जो दूसरी स्ट्रिंग है यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन T2 है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना आ जाएगा T2। 1 kg और 1 kg ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन भी लग रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो म्यू डॉट एन से कितनी आ जाएगी 2 न्यूटन। मतलब यहाँ पे भी फ्रिक्शन 2 न्यूटन है और यहाँ पे भी फ्रिक्शन 2 न्यूटन है। अब देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे T1 और T2 जो होंगे वो एक इंटरनल फोर्सेस की तरह काम करने लगेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये जो 0.5 kg है इसका जो वेट होगा नीचे की डायरेक्शन में मतलब कि 5 न्यूटन, ये इसको मोशन कराने की कोशिश कर रहा होगा और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है 2 न्यूटन और 2 न्यूटन ये इसको रोकने का काम कर रहे होंगे। तो जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा 5 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो टोटल मास सिस्टम का कितना है 1 kg प्लस 1 kg प्लस 0.5 kg दैट मीन्स 2.5 kg। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। तो इस एक्सेलरेशन से पूरा का पूरा सिस्टम मोशन कर रहा है। अब हमें टेंशन T1 और T2 कैलकुलेट करनी है, तो हम इसमें से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर मैं मान लेते हैं पहले वाले का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो इस पे टेंशन T1 इधर लग रही है और यही इसको मोशन कराने की कोशिश कर रही है ए एक्सेलरेशन से। इसको रोकने का काम कर रहा है वो जो है फ्रिक्शन F1 काम कर रहा है। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन T1 माइनस F1 इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना है 1 और एक्सेलरेशन है 0.4। तो यहाँ से देखा जाए तो T1 इक्वल टू आ जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू है 2 प्लस 0.4 विच इज इक्वल टू 2.4 न्यूटन। तो हमने T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2.4 न्यूटन। अब T2 का कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। लेट सपोज 0.5 kg का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो 0.5 kg का अगर बनाएंगे तो इसका वेट नीचे काम करेगा mg जो हो जाएगा 5 न्यूटन। ऊपर लग रही होगी टेंशन T2 और यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे a और जो इसकी वैल्यू है 0.4। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो हो जाएगा 5 माइनस T2 इक्वल टू 0.5 इंटू एक्सेलरेशन 0.4। तो अगर मैं यहाँ से T2 की वैल्यू सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0.2, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 4.8 न्यूटन। तो इस तरह से हम अन्य एक्सेलरेशन, टेंशन T1 और टेंशन T2 सब हमने कैलकुलेट कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।